फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। 38 डेरिवेशन आज हम करेंगे, जिसमें हमने एसी सोर्स को इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में हमने लगाया है। ठीक है, और जो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा हमारा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर में वो होगा V इक्वल टू आई एक्सएल, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस होता है R, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारा IR। ओके, तो L में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा I एक्सएल, और R में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा हमारा IR। ओके, तो दो वोल्टेज है हमारे पास, और हमें सबसे पहले इसमें फेजर डायग्राम बनाना है, और फेजर डायग्राम से ही हम इम्पीडेंस निकालेंगे। और फेजर डायग्राम के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है जो हमने पहले पढ़ा था। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होते हैं। ठीक है, तो इसका फेजर डायग्राम देखेंगे हम कि जो करंट है वो और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ VR रहेगा, यहाँ पर I रहेगा। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर में हमारा वोल्टेज आगे रहता है। ठीक है, तो वोल्टेज को आगे कर देंगे, ये होगा हमारा VL। ओके, और इसके बाद हम इसको यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम से हमारा जो डायगोनल होगा वो देगा हमें टोटल EMF। ओके, ये होगा हमारा टोटल EMF, जिसका एंगल हो सकता है हमारा, हम इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, इस 5 को हमें बाद में निकालना भी होगा, फेज भी निकालना होगा इसमें। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा, फाइंड इम्पीडेंस, ड्रॉ फेजर डायग्राम, और उसके बाद ये भी लिखा होगा कि फाइंड फेज एंगल कितना होगा, ये भी आएगा उसमें। ठीक है, इंक्लूड कर देना आप। तो हमारा जो tan phi होगा, यहाँ से tan phi आप देख सकते हैं, tan phi होता है हमारा परपेंडिकुलर है VL, तो VL अपॉन बेस है हमारा VR। ओके, ये है हमारा VR। तो VL की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, हमने लिखी थी, इसकी I एक्सएल है। ठीक है, और VR है हमारा IR, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I एक्सएल यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ IR, I से I कैंसिल कर देंगे। tan phi प्लस टू कितना हो जाएगा, tan phi आने वाला है आपके पास एक्सएल बाय R। एक्सएल को भी खोल देंगे तो ओमेगा L बाय R आ जाएगा। ठीक है, अब फेज डिफरेंस, जो फेज एंगल है यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमें निकालनी है इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, वेक्टर्स लॉ, जो कि होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा जो डायगोनल है, डायगोनल होता है हमारा रिजल्टेंट, जो कि EMF है। तो E इक्वल्स टू होगा यहाँ पे VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस 2VL VR cos 90। cos 90 क्यों होगा, क्योंकि VL और VR में एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब cos 90 की वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और VL की वैल्यू आप डाल देना इसमें, I एक्सएल का स्क्वायर। VR की वैल्यू है IR, तो IR का स्क्वायर, और E की वैल्यू होगी I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफर जितना करता है इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस Z। इस Z की वैल्यू में निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ से राइट साइड में से तुम क्या कर सकते हो, I स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, I स्क्वायर कॉमन लोगे तो I स्क्वायर का अंडर रूट I हो जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा I, और हमें मिल जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। इस साइड भी I है, तो दोनों I जो है कैंसिल हो जाएंगे, और Z की वैल्यू आपको मिल जाएगी Z इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, तो Z की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, और एक चीज़ और पूछता है उसमें कि पावर फैक्टर कितना होगा। ठीक है, इस सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है cos phi। पावर फैक्टर होता है हमारा cos phi। तो cos phi की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे हम, तो cos phi होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस है हमारा, यहाँ पर देखेंगे बेस है हमारा VR, और हाइपोटेन्यूज है E। ओके, टोटल EMF।
तो वी आर रहेगा और नीचे रहेगा ई। ठीक है, वी आर की वैल्यू होती है आई इंटू आर और ई की वैल्यू होती है आई इंटू जेड। आई से आई कैंसिल हो जाएगा और पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा आर अपॉन अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पावर फैक्टर cos फाइव। तो बस ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब ऐसे ही मैं सारे डेरिवेशन कराने वाला हूँ आपको सॉल्व, जल्दी से जल्दी सारे हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है।